गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। तो आज देखेंगे सबसे आसान विधि से गुणनखंड निकालने के लिए। इसका बहुत ज्यादा उपयोग आपका द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में है। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 बराबर 0 दिया हो, इसको गुणनखंड से निकालना है। तो तब हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 बराबर 0। अब -10 को -6 और -4 लिख दिया तो -10 हो गया। अब गुना कर रहे हैं 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस में। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, x है। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x माइनस 6। यहाँ कॉमन 4 है, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ -6 बच जाएगा बराबर 0। दोनों कॉमन क्या है, x माइनस 6 है। तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया आपका, यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा आपका कितना, -4 बराबर 0। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड बनाना है। तो सबसे पहले x वाले पद को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इतना ही होना चाहिए और गुना करने के बाद बाकी दो पदों के बराबर होना चाहिए। बाकी दो पद कितना गुना हो रहा है, तो 20x स्क्वायर हो रहा है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 12 लिख सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ से 10 और 2 12 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, x है। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ पे कॉमन 2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 10 बराबर 0। इसमें कॉमन x प्लस 10 है और इसमें भी कॉमन क्या है आपका, x प्लस 10 है। यहाँ से x प्लस 10 कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा 2। यही इसका गुणनखंड हो गया। अब अगला गुणनखंड निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0 को। फिर 10x को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि तोड़ने के बाद इतना आना चाहिए और गुना करने के बाद आपका आना चाहिए 16x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब 10 को 8 प्लस 2 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा और 16x स्क्वायर आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, 8x प्लस 2x प्लस 16 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ से x प्लस 8 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। ध्यान देना है कि एक बार कॉमन लेने के बाद दोनों का एक ही टर्म ऐसा होना चाहिए जो सेम हो। अब यहाँ से x प्लस 8 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यही गुणनखंड हो गया। अब अगला कहता है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। फिर से बीच वाले यानी x वाले पद को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि बाकी दो अन्य जो पद है उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अन्य गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8x स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर 9x को लिख सकते हैं 8x प्लस x। अब 8x प्लस x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन देखिए क्या है, 2x, तो यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 4। अब यहाँ पे x प्लस 4। हमेशा ध्यान दीजिए कि ऐसा एक पद आएगा जो दोनों में रहेगा। तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया आपका, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ से x प्लस 4 कॉमन लिया तो 2x बच जाएगा, यहाँ से x प्लस 4 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा बराबर 0। तो यही गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो सबसे आसान तरीका आपका है ये गुणनखंड निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अगर इस तरह क्वेश्चन होगा रेशनल में, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम इसका 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको उधर भेज देंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको x वाले पद को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए और गुना करने के बाद बाकी दो पद के बराबर आना चाहिए। बाकी दो पद का गुना कितना आ रहा है, 16x स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से 16x स्क्वायर
और इसको -4x और -4x लिखेंगे तो ये 16x² आ रहा है और -4 -8 आ रहा है, +1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आपका है, 4x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x - 1, यहाँ पे 4x - 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x - 1 दोनों में कॉमन है, इसमें भी, यहाँ बच जाएगा 4x और -1 बराबर 0, यानी यही गुणनखंड हो जाएगा। अब अगला दिया हुआ है गुणनखंड 100, इसका निकालना है 100x² प्लस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको 20 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए, गुना करने के बाद ये दोनों यानी 100x² के बराबर आना चाहिए। तो 20 को लिख सकते हैं 10 + 10 20 आ जाएगा और 10 × 10 100 आ जाएगा। अब यहाँ से 100x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आपका है, 10x कॉमन है, 10x कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा आपका 10x और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ से 10x और प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर 0, यहाँ से 10x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 10x प्लस 1 और यहाँ से बच जाएगा 10x और यहाँ से 1 बच जाएगा बराबर 0। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका से है गुणनखंड निकालने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए।